महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इनमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कली काल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में से भी गरुड़ पुराण का महत्व अधिक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठात्र देवता माना जाता है, इसलिए यह पुराण विष्णु पुराण है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य के मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण करवाने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान हो जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, परंतु वर्तमान समय में पांडुलिपियों में कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को पूर्वखंड और उत्तरखंड 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वखंड में 229 अध्याय हैं। उत्तरखंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक मिलती है। पूर्वखंड को आचार खंड भी कहते हैं। उत्तरखंड को प्रेतखंड या प्रेतकल्प के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ पुराण की 90% सामग्री पूर्वखंड में है और 10% उत्तरखंड में है। गरुड़ पुराण के पूर्वखंड में विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसमें जीव और जीवन से संबंधित कथाएं हैं। प्रेतखंड में मनुष्य की मृत्यु के बाद जीव की गति और उससे जुड़े हुए कर्मों से संबंधित कथाएं हैं। गरुड़ पुराण वैसा नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में कहा गया है। इस पुराण में वर्णित कथाएं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाई थी, फिर गरुड़ जी ने महर्षि कश्यप को सुनाई थी। गरुड़ पुराण के पूर्वखंड में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विधियों का वर्णन है। प्रेतखंड में प्रेतकल्प का विस्तार से वर्णन के साथ साथ विभिन्न नरकों में जीव के जाने का भी वर्णन मिलता है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा किस प्रकार की योनियों में जन्म लेता है, उसका वर्णन है। प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जाती है, उसका वर्णन है और नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। गरुड़ पुराण कथा क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त हैं। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञान में उपदेश दिया था, वह ज्ञान में उपदेश को गरुड़ पुराण कहते हैं। गरुड़ जी के प्रश्न पूछने पर ही स्वयं भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ रहस्य और परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु के निर्धारित यह पुराण प्रमुख रूप से विष्णु पुराण है। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया था। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा महर्षि सूत जी ने शौनक आदि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। तो दोस्तों, यह था गरुड़ पुराण का संक्षिप्त परिचय।